अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं जिस होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात करने लगी हूँ उसका नाम है बेलाडोना। इसे डॉक्टर हनीमन ने प्रूव किया और ये एक जहरीला पौधा है। बेलाडोना का मतलब है ब्यूटीफुल लेडी। इसके अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाए तो इसका कम्प्लेक्शन फेयर होता है, लाइट ब्राउन इसके बाल होते हैं और ब्लू आइज़ होती हैं। सर की तरफ खून का बहाव ज़्यादा होने की वजह से इसका चेहरा सुर्ख होता है। इसके अगर स्फीयर ऑफ एक्शन की बात की जाए तो ये वेस्कुलर सिस्टम पर, माइंड पर, स्किन, फीवर, रिस्पिरेटरी ट्रैक, यूटीआई पे बहुत अच्छा काम करती है। इसकी की सिम्टम के बारे में बात करते हैं तो ये राइट साइडेड मेडिसिन है। एक्यूट केसेस में दी जाती है, एक्यूट केसेस में बहुत अच्छा काम करती है। ये ऐसे लोगों के लिए जो दिमाग का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, पढ़ाई करते हैं, मोबाइल या लैपटॉप का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। एंटी इन्फ्लेमेटरी रेमेडी है। हमारी बॉडी में कहीं भी इन्फ्लेमेशन हो जाए तो ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा ड्राइनेस हो बॉडी में कहीं भी तो ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। एंटीसोरिक मेडिसिन है। इसके अलामात में स्वेलिंग, रेडनेस, हीटनेस और बर्निंग पाई जाती है। इसके अलावा ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, छूना बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर माइंड सिम्टम की बात की जाए तो इसके मरीज़ों को भूत दिखाई देते हैं और ऐसी चीज़ें दिखाई देती हैं जिनका वजूद ही नहीं होता। ये इमेजिनरी चीज़ों के बारे में सोचता है और उनसे खौफज़दा होता है। जैसे कमरे में अगर रस्सी पड़ी है तो ये उसको सांप समझ के खौफज़दा होता रहेगा। इसमें वायलेंट डिलीरियम पाया जाता है, बहुत ज़्यादा हिज़्यानी कैफियत होती है और जुनून की हालत में ये कपड़े फाड़ता है, चीज़ें तोड़ता है, लोगों पे थूकता है और बाज़ औक़ात गालियाँ देता है। सर में शदीद दर्द होता है जैसे कोई हथौड़े मारा है। इसको दर्द शकीका भी हो सकता है। माइग्रेन यानी आधे सर का दर्द होता है। चक्कर आते हैं, हैवीनेस महसूस होती है सर में और फुलनेस, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सोचो विचार करने वाले लोग होते हैं इसलिए इन्हें दिमाग सोचों से भरा हुआ महसूस होता है। इसके अलावा इनमें एंग्जाइटी और मायूसी पाई जाती है। रेस्पिरेटरी सिस्टम पे ये बहुत अच्छा काम करती है। अगर नाक और गले का वायरल इन्फेक्शन हो और साथ एक्सट्रीम लेवल ऑफ पेन हो तो ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। म्यूकस मेम्ब्रेन ड्राई हो जाती है जिसकी वजह से ड्राई कफ होती है, मुंह भी खुश्क हो जाता है और मरीज़ को पानी की शदीद प्यास होती है। मरीज़ पानी बार बार पीता है, सांस लेने में दिक्कत होती है। इसके अलावा नज़ला ज़ुकाम, चेस्ट पेन होता है, गले में बहुत ज़्यादा जलन होती है जैसे किसी ने जलता हुआ कोयला रख दिया हो। इसकी अलामात जो हैं वो रात 3 बजे बढ़ जाती हैं। टॉन्सिलाइटिस के केस में बहुत अच्छा काम करती है जबकि टॉन्सिल्स राइट साइड में हों। शदीद खुश्क खांसी पाई जाती है। खांसते वक्त मरीज़ का चेहरा सुर्ख हो जाता है। खांसी वक्फे से होती है। इसके अगर फीवर सिम्टम की बात की जाए तो इसके मरीज़ के हाथ पांव ठंडे होते हैं बुखार में और उसका चेहरा सुर्ख होता है और उसकी आंखें भी सुर्ख होती हैं। मरीज़ करवट के बाद लेटता है क्योंकि सीधा लेटने से उसकी तकलीफ़ में इजाफा होता है और जिस करवट के बाद वो लेटता है वो पसीने से शराबूर हो जाती है। इसकी तकलीफ़ चूँकि ठंड की वजह से बढ़ती हैं इसलिए वो खुद को डांप कर रखता है। इसकी तकलीफ़ रात को बढ़ जाती हैं। टाइफाइड फीवर में बहुत अच्छा काम करती है जबकि वो एक्यूट केसेस हों। इसके अलावा इसका मरीज़ छुआ जाना बर्दाश्त नहीं करता। यूटीआई में भी ये बहुत अच्छा काम करती है। अगर ब्लैडर का इन्फ्लेमेशन हो जाए, साथ बर्निंग हो, स्वेलिंग हो और शदीद दर्द हो तो ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। पेशाब बार बार आता है, पेशाब के साथ बाज़ औक़ात खून भी आता है। इसके अलावा गुर्दों में दर्द होता है तब ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। मरीज़ में पुराना बहरापन पाया जाए तब भी ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। हाइपरटेंशन चाहे वो किसी वजह से भी हो, एंग्जाइटी की वजह से हो, झटके की वजह से हो, गुस्से की वजह से, डिप्रेशन की वजह से या गैस्ट्रिक इशू की वजह से हो, तब भी ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। पित्ते में दर्द हो और दाएं तरफ हो तो ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा गैस्ट्रिक इशू में जहाँ पे जलन और पेन मौजूद हो तो ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। एपिलेप्सी के केस में जहाँ साथ नौजिया और वॉमिटिंग हो तो ये मेडिसिन बेस्ट मानी जाती है। इसके अलावा स्किन में अगर देखा जाए तो इसमें बॉयल्स होते हैं, फोड़े फिंसियाँ जो कि लाल होते हैं, छोटे छोटे होते हैं और इनमें इतना शदीद दर्द होता है कि मरीज़ छुआ जाना बर्दाश्त नहीं कर सकता। हाइड्रोफोबिया यानी पानी का खौफ होता है, इसे डरावने हुआ पाते हैं, काले जानवरों से डरता है, बाल कटवाने से इसे सर में शदीद दर्द होता है या आगे की तरफ झुक जाने से या अचानक खड़ा होने से इसे शदीद चक्कर आते हैं। इसके अलावा टाइट कॉलर नहीं पहन सकता क्योंकि उससे इसका दम घुटता है, लिक्विड को निगलने में इसे तकलीफ़ होती है।
क्योंकि इसमें ड्राइनेस पाई जाती है, इसलिए इसे कॉन्स्टिपेशन होती है। इसकी तकलीफ़ हरकत से, रोशनी, झटके और ठंड से बढ़ती हैं, और लेकिन अगर ये खुद को कवर रखता है और गर्म जगह पे रहता है तो इसकी तकलीफ़ में कमी होती है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी। कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।